अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ आज मौजूद है इंजीनियर अमीर हमजा साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। और आज की इस वीडियो में हमने एक बड़ा ख़ास टॉपिक आप लोगों के लिए चूज़ किया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वो तमाम लोग जो घर बनाते हैं और बाद में उनके घर की पेंट और वॉल पेपर्स और मुख्तलिफ जगह से वो ख़राब हो जाते हैं, वजह सिलन और नमी। इसका आज हमने सोल्यूशन डिस्कस करना है इंजीनियर अमीर हमजा साहब से कि इसका सोल्यूशन क्या है और सस्ता सोल्यूशन क्या है। ये हमने इनसे आज डिस्कशन करनी है। जी सर, ओवर टू यू। जी, नमी के मुतल्लिक जो सबसे पहली बात हम करें तो नमी का बेहतरीन हल ये होता है कि उसको उसके सोर्स से ख़त्म किया जाए, यानी जो उसका मंबा है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से ख़त्म किया जाए। सही। घरों में नमी आने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। मतलब अगर हम तरतीब वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहली जो वजह होती है घरों में नमी आने की, वो ये होती है कि आप जब डीपीसी लेवल पे उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते। होता क्या है कि आप जब डैम्प डालते हैं, उसके ऊपर आपने प्रॉपर अपनी पॉलीथीन का जो भी इम्पेरियस स्ट्रेटा आपने डाला, उसको प्रॉपर्ली आप ट्रीट नहीं करते, वर्टिकल डीपीसी नहीं डालते। फिर अगेन हमारे एक व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दें कि ये डीपीसी और वर्टिकल डीपीसी जी, होता क्या है। बेसिकली एक आम ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है डैम्प। हम्म। ठीक है। अब वो डैम्प क्या होता है? बेसिकली डीपीसी होता है डैम्पनेस प्रूफ कोर्स, सही। यानी एक ऐसी लेयर जो कि डैम्पनेस को ऊपर जाने से रोकेगी। सही। ठीक है। अब अक्सर लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होता मोस्टली। अब एक छोटी सी मिस्टेक हम कॉमनली देखते हैं कि जो आपके फ्लोर के लेवल का जो रखा जाता है ना, फ्लोर का लेवल रखा जाता है, वो डीपीसी के टॉप लेवल से नीचे नीचे खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो नीचे खत्म नहीं होता तो वो डीपीसी जो आपने डाली है, एक इम्परवियस स्ट्रेटा या एक ऐसी लेयर डाली है जो कि डेम्पनेस को ऊपर जाने से रोक रही है, उसका पर्पस खत्म हो जाता है। ठीक है। जब आप वर्टिकल डीपीसी नहीं देंगे, आप हॉरिजॉन्टल डीपीसी को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल डीपीसी और फ्लोर लेवल का आपस में जो फर्क है वो आप वैसे नहीं रखेंगे। मतलब आपकी डीपीसी का टॉप और फ्रिज का टॉप, इनका आपस में फ़र्क इस तरह होना चाहिए कि डीपीसी का टॉप ऊपर हो और फ्रिज का टॉप नीचे हो। ये सही। खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। सही। अब ये पहली नमी की वजह है। ये ऐसी वजह है जिसे आप एक दफ़ा आपके घर में नमी आ गई, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इसे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आती हैं मार्केट में। लोग कहते हैं कि हम आपको केमिकल कोटिंग कर देंगे या बहुत सी ऐसी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसका खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। सही है। कुछ अर्से बाद ये दोबारा आ जाती है। इसी तरह जो दूसरी वजह नमी की होती है वो आपके प्लम्बिंग की फिटिंग का लीक होना है। हाँ, बहुत बड़ी वजह। तो प्लम्बिंग की फिटिंग का लीक होना, अगेन वही बात है कि पहली बात, आप ट्रस्टेड क्वालिटी का जो आपका पाइप है, पाइपिंग की जो फिटिंग है, आप ट्रस्टेड क्वालिटी की किसी अच्छी क्वालिटी के लिए आप, जैसे पॉपुलर जीएम मार्केट में काफ़ी इन है, और मतलब ये एक ट्रस्टेड, आप उसके जो ऑथराइज आपके डीलर्स हैं उनसे खरीदें। सही। उसके बाद उसकी जॉइंट्स की टेस्टिंग, वही 120 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर दे के 48 घंटे के लिए इसको चेक करें। दो चीज़ें ही होगी। और तीसरी जो वजह है वो हमारी आती है सीवरेज सिस्टम का लीक होना। अक्सर केसेस में ही मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि प्लम्बिंग की जो फिटिंग करते हैं उसको टेस्टिंग लगा ली जाती है कि टेस्ट कर लिया जी, 48 आवर्स के लिए टेस्ट कर लिया, उसमें प्रेशर का ड्रॉप नहीं आया, ठीक है जी, ओके। ठीक है। जो आपकी सीवरेज सिस्टम है उसको टेस्ट नहीं किया जाता। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब देखेंगे फर्स्ट फ्लोर के जो आपके वॉशरूम्स होते हैं, उनके बाद जो सीपीजीज की बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि आपके सीवरेज सिस्टम लीक कर जाता है। अब सीवरेज सिस्टम को आप प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको ग्रेविटी टेस्टिंग तो कर सकते हैं। बिल्कुल उसके सही। अंदर आप पानी खड़ा करें, उसको टाइम दे 5 7 10 दिन खड़ा करें। जो छाँव वाले एरियाज है और डेफिनेटली वेपोरेशन नहीं होगी, बिल्कुल। तो उस जगह पे आपका लेवल मेंटेन रहेगा। अब इससे अगली वजह, रूफ टॉप पे आपने अपनी जो वाटर ट्रीटमेंट है, जो आपकी वाटर प्रूफिंग का बेसिकली जो आपने किया है वो भी अगर प्रॉपर नहीं किया गया, यानी आपके टॉप पे भी बिटुमन कोटिंग नहीं की, उसके ऊपर आपने पॉलीथीन शीट नहीं लगाए, तो उससे भी आपकी नमी नीचे आ जाएगी। वो नमी आपके रूफ के लेवल पे नजर आएगी। उससे मल्टीपल मसाइल मजीद भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ये पैपेट वाल का फटना। मतलब वो भी एक काइंड ऑफ, आप अगर पानी का पैसेज रोकते हैं तो वो नहीं होगा। सही। अगर आप पानी का पैसेज नहीं रोकते तो फिर आपका वो आपके जो पैपेट वाल एक एक्स्ट्रा ज्वाइंट देती है वो ज्वाइंट दे जाती है, और बहुत से मसाइल होते हैं उसमें। खैर मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं। अब ये चौथी जो वजह नमी की है, उसमें आप ये देख लें कि आप रूफ को ट्रीटमेंट, अब ये भी आप एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल सही। उसके बाद करेंगे तो तोड़ फोड़ ही है। बिल्कुल सही। सबसे पहली जो मैंने डीपीसी वाली वजह बताई, उसको भी एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो वजह बताई वो मैंने बताई आपको प्लम्बिंग के पाइप्स की। बिल्कुल सही। वो आप एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ठीक कर सकते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं ठीक हुआ, आपसे लीकेज आ गई है, तो आप
आपने कभी भी ये नहीं करना कि ठीक है ये लीकेज आई, ये बाहर सीपेज आई हुई है, इसको साफ करो, इसके पेंट दोबारा कर दो। जब तक आप उसके सोर्स को खत्म नहीं करेंगे वो तब ठीक नहीं तक होगा। वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। मतलब वो फिर कुछ टाइम के साथ बाद वो आपने कोई केमिकल कोटिंग की है, कोई पेंट आपने किया है, वो चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी। सही ठीक सही। है। जो सीवेज सिस्टम है उसका भी तरीकाकारी है कि आपको फ्लोर टाइल टूटेगी, सारा आपका हिस्सा उस जो वॉशरूम है, जो किचन है, जहाँ पे लीकेज है, उस चीज़ को सारे को तोड़ के दोबारा ठीक करेंगे। तो बेहतर ये है कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही हम उसको प्रॉपरली क्वालिटी कंट्रोल करते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन करें, चीज़ों को देखते रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहें, ताकि ये चीज़ फ्यूचर में ना हो। सही है। रूफ टॉप ट्रीटमेंट इसी तरह, अगर आपने फर्ज किया मार्बल की टाइल लगा दी है, ऊपर टॉप पे मार्बल लगा दिया है, तो जब आपको कुछ टाइम के बाद पता चले जी कि आपने उसकी जो वाटर प्रूफिंग है प्रॉपर नहीं की। अब जब वाटर प्रूफिंग आपने प्रॉपर नहीं की तो फिर आपका क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपकी जब आपकी एक कमरा है नीचे जो बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, लाउंज बना हुआ है, उसके ऊपर टॉप वाले हिस्से पे सीपेज आ जाएगी। अब वो सीपेज को आप पहले यहाँ से खत्म करेंगे, पेंट हटा दिया जी, पेंट हटा के मैंने इसको साफ करके दोबारा पेंट कर दिया, दोबारा उसका केमिकल कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले आपको ऊपर सोर्स से खत्म करना होगा। अब ये इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको एट द टाइम कंस्ट्रक्शन ही काबू कर लें, अदरवाइज फिर तोड़ फोड़ करते रहे। अब सही। डीपीसी वाला जो है वो तो रिप्लेसेबल नहीं है, बाकी चीजें रिप्लेसेबल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक अहम टॉपिक के ऊपर हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। व्यूअर्स, हम आपके लिए कंस्ट्रक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ अहम मालूमाती वीडियोस लेके आते रहेंगे, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इंजीनियर अमीर हमजा साहब को हम दोबारा भी ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।